वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। यदि आप यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डायमेंशनल फार्मूला के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डायमेंशन के बारे में पूरा कंप्लीट डिस्कशन किया था। उसमें हमने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि डायमेंशन क्या होता है, कैसे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकाला जाता है। डायमेंशन मतलब आयाम होता है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जाता है। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। हमने आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं जो पॉलिटेक्निक में आए हुए हैं। आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपको छोटी छोटी फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो है डायमेंशनल फार्मूला याद होना चाहिए एकदम। तो पहले आप निकालना सीख जाइए इसको कि कैसे निकालते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, सबसे पहले हम फोर्स आ गया तो फोर्स क्या होता है। फोर्स इज़ द पुल और पुश। फोर्स क्या होता है, पुल और पुश, यही फोर्स होता है। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F=ma होता है। मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, ये फार्मूला सबसे पहले आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला जरूर याद होना चाहिए। यदि फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होनी चाहिए। एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायमेंशनल फार्मूला के लिए। तो यहाँ पे देखिए फोर्स का फार्मूला क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब मास की यूनिट क्या होती है, केजी। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इतना तो हो गया। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये मास है, ये क्या है, केजी क्या है, मास है, तो मास का डायमेंशन एम होता है। ये मीटर क्या है, लेंथ है, तो इसका डायमेंशन एल होता है। और ये सेकंड है, इसका ये क्या है, सेकंड मतलब टाइम है, फिजिकल क्वांटिटी, तो इसका डायमेंशन टी होता है। एकदम आसान है दोस्तों, एकदम आसान है, कुछ नहीं करना इसमें। तो इसका डायमेंशन हमने देख लिया, यम, यल एंड टी। तो यहाँ पे क्या है, यम हो जाएगा। सबसे पहले केजी है तो यम हो जाएगा, सबसे पहले केजी है तो यम हो जाएगा। अब देखिए ये मीटर है तो यल हो जाएगा, ये केजी है तो यम, मीटर है तो यल, और ये पर सेकंड स्क्वायर है तो पर टी स्क्वायर हो जाएगा। आराम से आप इसको लिख सकते हैं, एम यल एंड टी के पावर -2। इसको आराम से एकदम अच्छे से आप लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। बस केवल आपको दो चीज़ याद होनी चाहिए, एक तो उसका फार्मूला याद होना चाहिए और दूसरी उसकी यूनिट याद होनी चाहिए क्या होता है। उसके बाद आप डायमेंशन एकदम अच्छे से लिख लेंगे। और एक चीज़ आप लोगों को एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए, वो 7 फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं। लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, करंट होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ये 7 चीज़ें आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा। अब हम अगला फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट होता है। तो लेंथ क्या है, इसका भी डायमेंशन यल है। ब्रेथ क्या है, ब्रेथ भी तो एक लेंथ ही है, तो इसका भी डायमेंशन यल। हाइट, इसका भी, ये भी एक लेंथ ही है, तो ये तीनों का डायमेंशन यल यल यल, तो इसका यल क्यूब हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी आपको क्वेश्चन में देता है M0, L0, T0, ऐसे कुछ देता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे M0 लिख सकते हैं एंड L3 लिख सकते हैं एंड T0 लिख सकते हैं। दोस्तों ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, ये सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, अब अगले फिजिकल क्वांटिटी पे हम आते हैं, मोमेंटम। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है। तो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको यही चीज़ याद होनी चाहिए, उसका यूनिट। फिर उसके बाद आप कोई सा भी डायमेंशनल फार्मूला आप निकालेंगे। तो मोमेंटम पे आते हैं। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का तो हमने निकाल दिया केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है। अब ये मास है केजी, तो इसका डायमेंशन एम हो जाएगा, मीटर का यल हो जाएगा, क्योंकि मीटर एक लेंथ है और ये सेकंड है, तो सेकंड टाइम है, तो इसका डायमेंशन टी हो जाएगा। एकदम अच्छे से आपने निकाल लिया, कुछ भी नहीं करना इसमें, एकदम आसान है। अब अगला हम आते हैं चार्ज पे। चार्ज क्या, ये थोड़ा आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, क्योंकि चार्ज है, चार्ज क्या होता है, चार्ज का फार्मूला क्या होता है, करंट इंटू टाइम होता है। चार्ज का फार्मूला होता है करंट आई इंटू टाइम टी, ये होता है फार्मूला। तो करंट का हमने आपको बताया, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या होता है, ए होता है, और टाइम का डायमेंशन टी होता है। इसमें दिक्कत इसलिए हो सकती थी क्योंकि आप लोग टी नहीं का, बस यम यल टी आपको याद रहता है कि केवल डायमेंशन यम यल और टी से हो सकता है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं, वो 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं, वो सातों से आप डायमेंशन बना सकते हैं। यदि करंट आ गया तो ए आ गया, देखो इसमें यम नहीं है, न यल है न टी है, यम 0 है, यल भी 0 है, टी 1 है। तो ठीक है दोस्तों, आप करंट का याद रखिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का याद रखिए, मोल होता है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का याद रखिए, ये सारी चीज़ें आप याद रखिए।
अगला हम डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला सबसे पहले क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो फोर्स का भी हमने पहले आपको निकाल के दिखाया कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम एल बाई टी स्क्वायर। और ये क्यू का भी हमने आपको निकाल के दिखाया ए टी। अब आप आराम से इसको अरेंज कर सकते हैं। अब आप आराम से इसको अरेंज करके लिख सकते हैं कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। अब हम अपने अगले डायमेंशनल फार्मूला पे आते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा होता है, आई बी एल साइन थीटा। तो यहाँ से हमने F इज इक्वल टू आई बी एल ले लिया। आई क्या है? करंट है। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। और इसी का हमें निकालना, ये एल का लेंथ है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी क्या हो जाएगा? फोर्स एंड अपॉन आई एल। तो फोर्स का हमने निकाल दिया एम एल बाई टी स्क्वायर। और ये आई क्या है? करंट है, तो उसका डायमेंशन ए होता है। और यल क्या है? लेंथ है, तो उसका डायमेंशन यल होता है। एकदम अच्छे से आप अरेंज करके इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट करें हमें। यदि कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट जरूर करें कमेंट सेक्शन में। और हमने आप लोगों के लिए कुछ डायमेंशन मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटी लाए हैं जो आप लोगों को खुद से करने हैं। आप लोग इस पर प्रैक्टिस करिए। ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक में और वेरियस एग्जाम में भी आते हैं। ये सारी चीज़ों का आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए। पहला है एंगुलर मोमेंटम। इसका फार्मूला हम बता दे रहे हैं, एम वी आर होता है। इसका फार्मूला एम वी आर होता है। अब आप आराम से निकाल सकते हैं। और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला भी हम बता देते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब आप आराम से निकाल सकते हैं इसको, कोई भी दिक्कत नहीं। फोर्स का हमने निकाल के दिखाया है। एरिया का हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा एरिया का, क्योंकि एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ हो जाएगा। तो आप आराम से निकाल सकते हैं। सरफेस टेंशन का आप निकाल सकते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। परमिटिविटी का आप निकाल सकते हैं। परमिटिविटी ये होती है एप्सिलॉन जीरो। और परमियाबिलिटी का निकालना है आपको, म्यू जीरो। और ये परमिटिविटी इंटू परमियाबिलिटी, म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो। अब सोचेंगे इसका कैसे निकालें, तो इसका होता है 1 शायद सी स्क्वायर होता है दोस्तों। इसको आप लोग देख लीजिएगा, सी स्क्वायर 1/c स्क्वायर होता है। ये सी क्या है? वेलोसिटी है लाइट की। ये सारी चीज़ें, ये जो 6 फिजिकल क्वांटिटी हमने आपको दी है, ये आप ज़रूर इसको हल करें और कमेंट जरूर करें कि आपका आंसर कितना आया, कितना आपका डायमेंशनल फार्मूला आया। ठीक है दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम